मैं मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। डेरा सच्चा सौदा राम रहीम आपको याद होगा, जो कि अब तक 9 बार पेरोल पर बाहर आ चुका है 4 सालों में। जी हाँ, जिस तरीके से वो पेरोल पर बाहर निकल रहा है, उसके बाद लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्यों एक ऐसे अपराधी को, जिसने दो बलात्कार के मामलों में 10-10 सालों की सजा पे हो, जो हत्या के मामलों में 2 हत्याओं के मामलों में उम्र कैद की सजा में हो, उसे आखिर 50-50 दिनों की पेरोल पर क्यों बाहर निकाला जाता है? इतनी मेहरबानी क्यों और किसकी? सबसे बड़ा सवाल कि इतनी मेहरबानी किसकी? और अब इसी मेहरबानी को लेकर, इसी पेरोल पर बाहर छोड़ दिए जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए, बीजेपी पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट ने पूछा है कि आखिर किसकी मेहरबानी पे इतना बाहर निकले हुए हैं ये, और क्यों इतनी मेहरबानी एक बलात्कारी पर? दोस्तों, राम रहीम को पेरोल पर छोड़े जाने को लेकर अब कहा जा रहा है कि राम रहीम तभी पेरोल पे अब अगली बार से बाहर आ सकता है। सबसे पहले तो 10 मार्च को वो जेल जाए, उसके बाद वो पेरोल पे जाएगा या नहीं, छूटेगा या नहीं, इसकी परमिशन के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। वो उसे सीधे नहीं दिया जा सकता है, पेरोल प्रशासन नहीं दे सकती है, ये सख्ती से हाई कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं राम रहीम को बाहर छोड़े जाने को लेकर। क्या सब कहा है देखिए जरा खबर में। यहाँ पर आपको आज तक की खबर है, जहां पर लिखा गया है कि राम रहीम को पेरोल देने से पहले हमसे इजाजत लें, हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश। एसजीपीसी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राम रहीम को पेरोल दिए जाने का विरोध किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि अब आगे से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पेरोल देने से पहले हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। और हाई कोर्ट से अनुमति इसलिए लेनी होगी क्योंकि 4 साल में 9 बार ये व्यक्ति पेरोल पर बाहर निकल चुका है, वो 21 दिन की हो, 40 दिन की हो या 50 दिन की हो। जबकि एक ऐसे व्यक्ति को पेरोल के नियम और कानूनों के अनुसार अगर बात की जाए कि पेरोल किसे मिल सकती है, तो एक ऐसे व्यक्ति को पेरोल दी भी नहीं जा सकती जो कि इतना जघन्य अपराधी हो। देखिए कि आखिर कितनी बार ये व्यक्ति पेरोल पर बाहर निकला है। जरा अपनी स्क्रीन पे देखिए, जहां पर कब कब ये जेल से बाहर निकला है राम रहीम। 2020 में मां से मिलने के लिए 1 दिन की पेरोल मिली थी। 2021 में फिर दूसरी बार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पेरोल मिली थी। 2022 में फरवरी महीने में 21 दिन की पेरोल मिली थी। जून महीने में 30 दिन की पेरोल मिली थी। अक्टूबर में 40 दिन की पेरोल मिली थी। यानी 2022 में ये व्यक्ति 3 बार पेरोल पे बाहर रहा था। इसके बाद 2023 में जनवरी में 40 दिन की पेरोल, जुलाई में 30 दिन की पेरोल, 15 अगस्त को बर्थडे पर पेरोल मिल रही है ऐसे जघन्य अपराधी को, और फिर नवंबर में 21 दिनों की पेरोल, और अभी वो 9वीं बार पेरोल पर 50 दिनों के लिए बाहर निकला हुआ है। जनवरी में वो से छूट मिली थी जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था। देश में रामराज आया, यूपी में रामराज लाने की बात हो रही है, बात चल रही है, और यहां पर एक बलात्कारी, एक अपराधी, एक आरोपी बाहर छूटकर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने उसे छूट दे रखी है कि एक ऐसा बलात्कारी जिसे कि पेरोल मिलनी ही नहीं थी, एक ऐसा अपराधी जिसे कि पेरोल मिलना को कहीं से भी जायज नहीं था, उसे आराम से छूट दे दी गई है। ठीक है, आप घूमिए बाहर आकर। क्यों? क्योंकि बीजेपी को अपना प्रचार करवाना है, और नहीं तो फिर बीजेपी की इतनी मतलब क्यों उसके ऊपर छत्र छाया है कि वो 9 बार बाहर निकले जा रहा है, बार बार पेरोल पर घूम रहा है? क्यों है ऐसा? और यही क्यों का सवाल बार बार हाई कोर्ट भी पूछ रही है। देखिए कि आखिर क्या लिखा है हाई कोर्ट ने। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम की पेरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है सरकार। कार्यवाही वाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा कि जिस तरह समय समय पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पेरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी ये लाभ दिया जा रहा है या नहीं? क्या दूसरे कैदियों को भी इसी तरीके से लाभ दिया जा रहा है?
या नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी सवाल किया है। इसके साथ ही डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है, यह सवाल भी किया गया है। क्या जरूरत से ज्यादा मेहरबान है या नहीं है, यह एक बहुत अहम सवाल है कि क्या सच में जरूरत से ज्यादा मेहरबान है सरकार, है तभी तो इतनी बार पेरोल पे बाहर है। ऐसे में बताया जाए कि समय समय पर किन कैदियों को लगातार हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी, यानी कि बताया जाए कि कितने कितने बार किन किन कैदियों को ऐसे छोड़ा गया है। ये बात हरियाणा सरकार से पूछा है सुप्रीम हाईकोर्ट ने और कहा है कि अब इस पर जवाब दीजिए, बताइए। दोस्तों दरअसल ऐसा हो गया है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, बेटियों की सुरक्षा इतनी अच्छी हो गई है। और अमित शाह जिस तरीके से कहते हैं कि रात के समय में, रात के 12 बजे 12 तोला सोना पहन के भी अगर बेटियां बाहर निकलेंगी तो कुछ भी नहीं होगा, उसके हालात तो ये हैं कि बलात्कारी इस तरीके से बाहर पेरोल पे घूम रहे हैं, वो बिल्किस बानो के हों या फिर राम रहीम जैसा। ये तो हालात है देश के। उस सब के बावजूद बीजेपी जब सीना ठोक कर कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो उसके बाद बीजेपी को इस पे भी जवाब देना चाहिए जब हरियाणा कोर्ट ये सवाल कर रही है। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।